गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर रुचि रावत पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, मस्त। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो ये ब्लॉग 2-3 दिन से कंटिन्यू है और दोपहर का टाइम था। बस मैं सारा काम ख़त्म करके ऊपर आई, तब तक पार्सल वाला आ गया। मैंने 2-3 पार्सल मंगाए थे अनाया के लिए और मुझे एक कुर्ती पसंद थी, राइट, तो मैंने वो भी मंगाई थी। तो आ गए थे तो मैंने सोचा आप लोग के साथ लाइए शेयर करते हैं। तो ये 3 पार्सल मैंने जो मंगाए हैं, ये तीनों पार्सल मैंने जो मंगाए हैं, कुर्ती, अनाया की ड्रेस और अनाया की 2 ड्रेस कुर्ती थी जो मैंने मंगाए हैं। मैंने आपसे सोचा आपके साथ शेयर करूं कैसा है क्या। ये भी मैंने मीशो से मंगाया है, कैसा है क्या मंगाया ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यार बच्चे, गर्मी का सीज़न आ गया है और अनाया के कपड़े जानते, कभी सर्दियों में कम पड़ जाते हैं डेली वेयर के लिए, तो कभी गर्मियों में। तो मैंने फ्रॉक मंगाई थी, उसको जो उसको चुभने वाले कपड़ों से बहुत दिक्कत होती है। तो गर्मियों में पहनाने के लिए आप कभी बाहर भी जाओ तो वेयर कर सकते हो। सिंपल सी फ्रॉक, कपड़ा इसका अच्छा है, चुभती भी नहीं है, बहुत सिंपल सी है, बहुत अच्छी लग रही है। ये मैंने अनाया की फ्रॉक मंगाई है, उसको चुभने वाले कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद है और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल चुभने वाला नहीं है, बिल्कुल सिंपल से बहुत प्यारी लग रही है। ये फ्रॉक मैंने मंगाई है और एक मंगाई थी मैंने ऐसे बोलते क्योंकि मैं कपड़ों से बहुत प्यार करती हूँ। एक भी दाग कपड़े नहीं, कपड़े बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। एक मंगाई थी, ये सिंपल सी फ्रॉक है, स्टाइलिश, देखने में बहुत अच्छी लग रही है, सिंपल सी है, पहनने को बहुत अच्छी, आगे से हल्की सी नीचे, पीछे से नीचे, इस टाइप की फ्रॉक है, बहुत अच्छी थी। और ये भी मैंने मीशो से मंगाई है, ये मुझे 200 की पड़ी, ये भी मुझे 200 की पड़ी। कपड़ा भी बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है और देखने में सिंपल, चुभने वाला कुछ ऐसा नहीं है। और ये मेरी जो बनाया थी, एक मुझे एक कुर्ती पसंद आई थी, सिंपल सी थी, गर्मियों में जानते थे आप लोग कैसे। ये मुझे मेहंदी कलर बहुत अच्छा लगता है, मेहंदी कलर की मैंने कुर्ती बनाई थी। इस कलर का कुर्ता देखिए मैंने मंगाया मीशो से, ये मुझे पड़ा हुआ है 250 का, 250 का, बहुत अच्छा था। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा, कलर डिज़ाइन से अच्छा, इसकी डिज़ाइन गले में एम्ब्रॉयडरी देखी अच्छी से। आप इसे वाइट के साथ कैरी करिए, बहुत अच्छा। वाइट पैंट वुमेन वाली या वाइट लेगी, वाइट चुन्नी साथ पहनी, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सिंपल सा कलर है, बहुत प्यारा, कोई चुभने वाला है। इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। ये भी मैंने मीशो से मंगाई, ये तीनों चीज़ मैंने मीशो से मंगाई। अधिकतर मैं मीशो से शॉपिंग करती हूँ, मुझे तो सारी चीज़ें वहाँ मुझे अच्छी ही मिल चुकी हैं और अच्छे ही आए हैं अभी तक का जितने आए। और ये मेहंदी कलर कुर्ता तो बहुत ही प्यारा, काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में था पर मैंने लिया नहीं था, पर इस बार मैंने सोचा इसको ले ही लूँ क्योंकि ऑप्शन में पड़ा हुआ था मेरे बॉक्स में, विश लिस्ट में। तो मैंने इसको इस बार मैंने ऑर्डर कर ही लिया। मैंने सोचा इसको क्यों ना ऑर्डर कर ही लूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद था, बार बार इसको लेती हूँ नहीं लेती हूँ, ये सारी चीज़ें कर रही थी। बट ये कुर्ता बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लगा मुझे। तो आप लोग बताइए कैसा लगा मीशो से। तो आप लोग भी अगर चाहते तो आप लोग भी अपना ले सकते हैं। और अगले महीने हैं यानी मई में मेरा है बर्थडे, 13 मई को। तो मैं क्या पहनूँ क्या नहीं पहनूँ, क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ, तो भी मेरा कुछ भी इशू कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी है मैंने आप लोग को दिखा दिया कितनी चीज़ें आंसर। और यार गर्मी बहुत पड़ी
ही दिमाग ख़राब है, सर दर्द भी हो रहा था। अभी भी मैंने जस्ट दवा खाई, 1 मिनट रुकिएगा, दवा खाई। इन दिनों मैं परेशान हूँ अपने माइग्रेन के दर्द से, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है माइग्रेन का दर्द। कभी भी उठ जाता, पता नहीं गर्मी की वजह से कि किसकी वजह से, बड़ी समय बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। घड़ी में आप लोग देख रहे हैं कि 4 बज रहे हैं, बट अब आई हूँ मैं सारा काम ख़त्म करके रेस्ट करने। सो आप लोग बताइएगा ये मतलब आप लोग को ये कुर्ता, ये फ्रॉक कैसी लगी मीशो से। तो आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी ले सकते हो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुर्ता। बस मैं चलती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर आप लोग से थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद बात करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ओके, टाटा बाय। सो दोस्तों, कल की वजह से मतलब कल जागरण में पूरी रात जगने की वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, सर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बस अभी उठी हूँ, दोपहर की 2 बजे सोई थी, कल रात पूरी जगह जगी। तो बस 7 बजे उठ के बस अब खाने पीने की तैयारी। तो अभी जा रही हूँ, मैं नहा धो के आई थी, चाय बनाई, चाय पी, इसके बाद अब जा रही हूँ। रात में बनाऊँगी दाल की टिक्की, क्या बनाऊँ समझ में आया, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, तो दाल की टिक्की बनाऊँगी और सब्ज़ी वगैरह कट करके रख दूँ सुबह के लिए। और इस समय जो हालत है मैं बता नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही, बहुत ज़्यादा पेन है सर में कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। मेरे लिए रात में जगना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, दिक्कत होती है मुझे जितनी नींद आती है। और इस समय नींद की दवा मैं ले रही हूँ और सर में बहुत ज़्यादा पेन है, उलझन घबराहट बहुत ज़्यादा है, पेन किलर ले रही हूँ। सर में जो हालत हो रही है दर्द की वजह से, मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरी दर्द इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि हालत बेहद, मतलब मुझसे कुछ बोला तक नहीं जा रहा, इतना कुछ भी मन नहीं कर, बहुत चिड़चिड़ाहट हो रही है अंदर से। बस यही बस ये है कि खाना पीना बना दो, सब लोग खा लें। उस समय बहुत पेन हो रहा है। बस तहरी बनानी है, दोपहर में क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता है, इसलिए आज मैं बना रही हूँ दोपहर के लंच में तहरी, रायता, सलाद, चटनी, बस ये सारी चीज़ें रेडी कर दी, रायता और दिया। अब बस गर्मा गर्म तहरी तो गर्मा ही गर्म अच्छी लगती है। बस चलते तहरी बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, सर के ऐसे बैंड बजे, इतना सर दुखता है जब से उस दिन जागरण से क्या हो के आई, तब से बहुत दर्द है इस समय, कंटिन्यू सर में दर्द प्रॉब्लम बनी हुई है। आज इस तारीख आराम ही नहीं मिल पा रहा कि आराम मिल पाए, थोड़ा बहुत आराम मिलता है फिर चालू हो जाता है सर दर्द। इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, किसी को भी ऐसा दर्द ना हो, इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, इतना सर फटता है, इतना पेन। आज सुबह से सर थोड़ा सा, कल थोड़ा आराम था, फिर रात में सुबह भी मेरे सुबह से सर दर्द बहुत सारा, के दवा खाती हूँ आराम मिल जाता है, पेन किलर खाई उससे भी आज आराम नहीं हुआ, बाम लगाया उससे भी आराम नहीं मिला। बस बहुत तेज़ सर दर्द हो रहा है, इतना लग रहा है किसी चीज़ से ऐसे ठोक लूँ, बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है। उस दिन जग क्या गई, पता नहीं क्या ऐसा है कि गर्मी की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा कि दर्द हो रहा, सर में इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना पेन है कि हम बता नहीं सकते। इसलिए तो बाल कोई खींचे रहे ऐसे, इतना ज़्यादा दर्द होता है। माइग्रेन का दर्द भगवान करे कभी किसी को ना हो, इतना ज़्यादा पेन होती है। एंजाइटी, माइग्रेन, इतना पेन है कि मैं क्या बताऊँ। सो दोस्तों, मॉर्निंग हो गई थी, अनाया को स्कूल भेजना तो बहुत जल्दी होती थी, आज मुझे लेट भी हो गया कि एक्चुअली रात में नहीं दवा खाई थी मैंने, नींद की, और सुबह उठने में हो गई थी लेट, तो 7 बज चुके थे। तो मैं जल्दी जल्दी नहा धो के आई, फिर आलू बॉयल करके रखे। यहाँ पे मैंने झट से अनाया के लिए सैंडविच बनाया, जो कि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर उसको पसंद है इसलिए मैंने जल्दी से बना दिया, ताकि वो पेट भर के खा भी लेगी और उसका अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। आलू बॉयल कर लिए थे, साथ में ही मैंने यहाँ छील कर उसका मैसर बना के रख रही थी।
और फिर जल्दी जल्दी फिर मैंने ब्रेड को पापा जी से मंगाया। फिर ब्रेड में मैंने उसको स्टफिंग करी। स्टफिंग करने के बाद जल्दी से मैंने ऑयल लगा के उसके लिए रख दिया, कि ऑलरेडी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, सर भी बहुत भारी था। मम्मी बोली थी कुछ भी ना करो, बाहर से कुछ मंगा के दे दो। मैंने कहा नहीं, उसको पसंद है, किसी वानी वो खा भी लेगी सैंडविच उसे। अब वो काफ़ी दिनों से बोल भी रही थी कि मम्मा सैंडविच दो, आलू सैंडविच उसका फेवरेट है। फिर मैंने उसके लिए रेडी किया जल्दी से सैंडविच, क्योंकि उसको उठाने का भी टाइम हुआ था, ऑलरेडी लेट हो गया। तो फिर मैं उसको सैंडविच बना के फिर मैंने रखा। फिर 8 बजे हो गई उसको उठाने के बाद उसको जल्दी जल्दी ब्रश कराया, नहलाया धुलाया, रेडी करके उसको जल्दी जल्दी मैं भेजने के लिए तैयार की, क्योंकि इतना लेट हो जाता है और इस समय मेरी तबीयत के चक्कर में कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कभी डे का मिस हो जा रहा, कभी नाइट का मिस हो रहा, खाना पीना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझको लेकर परेशान कर रही हैं। घर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स मेरी वजह से हो रही हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम कुछ हो नहीं पा रहा। बस यही प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर मैं परेशान रहती हूँ, अपने माइग्रेन को लेकर। और ये माइग्रेन ये किसी को भी ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सर दर्द इतना ज़्यादा होता है कि बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा पेन होता है मुझे। और इसमें चाहे किसी की आवाज़ वगैरह किसी को भी नहीं हो, यहाँ तक कि मोबाइल साउंड भी पसंद नहीं है। इसीलिए इसके बाद मैंने जल्दी से सैंडविच रेडी किया। अनाया का लंच बॉक्स लेके मैंने उसको रेडी करके टिफ़िन बॉक्स में रेडी किया और रखा। फिर जल्द से जल्द ऊपर गई, अनाया को रेडी किया, क्योंकि ऑलमोस्ट घड़ी में 8 बज चुके थे और यहाँ लेट हो रहा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी उसको रेडी करके लंच बॉक्स रेडी करके रखा। फिर आपको तो पता ही है कि जब तबीयत डाउन होती है तो शरीर में, बॉडी में कैसा दिक्कत होती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है और परेशान रहता है, दिक्कत होती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। तो यही सारी चीज़ें मुझे भी थी, मगर फिर भी मैंने काम किया जल्दी जल्दी, क्योंकि कब तक ही मैं ऐसे ही रहती। सर दर्द को लेकर कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कत लगी रहती सर को लेकर मेरे, और पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दिक्कत होगी। कल रात में भी मैं नहीं उठी किचन में, मैंने कुछ नहीं बनाया, डिनर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान थी। और सुबह मैंने जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाया ताकि सभी लोग मिलकर अच्छे से खा लें, ब्रेकफास्ट रेडी कर लें। बस यही सब चीज़ों को लेके मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। और इसलिए इसे जो भी कुछ मैंने वीडियो में क्लिप ऐड करी हैं, ये 2-3 दिन की हैं जो मैंने ऐड करी हैं, इसलिए आप लोग भी इस वीडियो को थोड़े थोड़ा ही सही प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये 2-3 दिन की ऐड है। क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ भी शूट करने का, पर जो भी कुछ शूट किया मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। तो जल्दी से मेरा लंच बॉक्स रेडी हो गया। इसके बाद मैंने अनाया को टिफ़िन में रख दिया, जल्दी से सॉस भी रखा और फिर मैं ऊपर रूम में चली गई अनाया को उठा। सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपको मेरा फेस देख के लग रहा हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, अभी सर दर्द बहुत बना हुआ है, ठीक ही नहीं है। रात को वही दवा वगैरह खा के सोई थी, सुबह उठने में भी लेट हो गया। नहाई धोई, जल्दी से पूजा करी, बाल कुछ नहीं बांधे, जल्दी से आके लंच बनाया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जल्दी से, तो माइंड में बस एक ही चीज़ थी, जल्दी बन जाए। अनाया का फेवरेट है, जो खा भी लेगी और टेंशन भी नहीं रहेगी उसको लेके। सैंडविच बनाया, उसको आलू सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बस मैंने लंच बॉक्स रेडी करके उसके बैग में रख दिया। कॉपियाँ वगैरह निकाल दी डे बाय डे के सब्जेक्ट के अनुसार। तो बस वो उसके अब चलते हैं, अनाया को उठाते हैं, फिर उनको रेडी करते हैं। घड़ी में ऑलरेडी 8 बज रहे हैं और 9 का स्कूल है। तो बस यही चीज़ें हैं जो उनको रेडी कर दो, फिर आपसे मिलती हूँ। फिर देखते हैं दिन का जो कुछ, की अभी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत वीकनेस लग रही है सर की वजह से। और पूछिए नहीं कितनी हालत ख़राब है मेरी, काम करने की बिल्कुल मन नहीं, सर बहुत भारी है। इसके बाद फिर खाने की तैयारी करते, देखते क्या बनता है। पापा जी तो करेला वगैरह लेके आए, तो करेले का सब्जी जो होती है भरवा, वो दोनों ही बनाना है। तो पहले अनाया को रेडी करके भेज दूँ स्कूल, इसके बाद ही कुछ बनाती हूँ। तो बस चलते पे अनाया तो फ़िलहाल सो रही हैं, देखिए उठाती हूँ। मुझे होते ना सुलझाने नहीं। जल्दी से रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो। तुम्हारी पसंद का सैंडविच बनाया है हमने, इसके बाद जल्दी जल्दी स्कूल चली जाओ।
दोस्तों अनाया तो रेडी रेडी होके स्कूल चली गई, उनको टाइमिंग हो रहा था। अब बस चलती हूँ किचन में, पहले चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद ही चलती हूँ ऊपर। वो हमने तो अपनी चाय निकाल के पापा पसंद का है सर इतना भारी तो लग रहा है, क्या बताएं, नींद अलग से लगी है भाई। दवा का असर है। दवा की वजह से नींद आ रही है हमको। तो दोस्तों अनाया तो स्कूल चली गई है। अब मम्मी जी को नाश्ता दे दूँ बना के सैंडविच, इसके बाद खाने की तैयारी। तो दोस्तों अनाया स्कूल चली गई, इसके बाद मैंने मम्मी जी को सबको नाश्ता दिया, सैंडविच जो बनाई थी। आज मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो स्लो लग रही है ना, हाँ क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही इन दिनों। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी तबीयत को लेके। और जब से जागरण में रही थी उसके बाद से मेरा माइग्रेन दर्द इतना बढ़ा है कि रेस्ट नहीं मिल रहा बिल्कुल। थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता फिर इतनी तेज़ हो जाता है कि पूछिए नहीं। कल तारीख थी 23, बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और कल दिन में थोड़ा थोड़ा सुबह हल्का होता है, पर शाम को दोपहर को खाना पीना करने के बाद उसके बाद बहुत तेज़ हो गया सर दर्द, इतना तेज़ कि बर्दाश्त नहीं होता। रो रही थी, पेन किलर खाई, वही आधी गोली करके 1.5 गोली खाई फिर भी नहीं, और नींद की दवा ली आधी करके, तब जाके। और आज रात की मतलब कल रात की पूरी नींद ली तब जाके मतलब थोड़ा सा आराम मिला। और रात में तो आपको पता जब मुझे सर दर्द होता है, माइग्रेन का इतना ज़्यादा पेन होता है कि मुझे करने की कंडीशन कुछ नहीं होती। बस मैं दोपहर से कल सो ही रही थी। रात का डिनर वगैरह भी मैंने कुछ नहीं बनाया, तो मम्मी जी ने मुझे मैगी बना के दी, दूध भी भिजवाया, बस वही मैंने खाया पिया। सुबह थोड़ा सा उठी, थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। फिर नाया को स्कूल भेजना था, उसको स्कूल भेजा, लंच में उसके लंच बॉक्स में उसके लिए सैंडविच बनाई, फिर पूरा प्रॉपर खाना बनाया। आज मैंने बनाया दाल चावल रोटी सब्ज़ी, कितने दिनों बाद एकदम मेरी तबीयत 2 दिन बाद ठीक से ठीक खाना बनाया। और दाल चावल रोटी सब्ज़ी, करेले की कटेले वाली सब्ज़ी, करेले का भरवा, और आमिया की चटनी जो आती है अमचूर की पुदीना वाली चटनी, वो सारी चीज़ें मैंने बनाई है। और सर मेरा इतना भारी कि पूछिए नहीं, अभी भी सर में बिल्कुल आराम नहीं, उलझन हो रही थी, इसलिए मैं सेकंड टाइम बस साफ़ सफाई करके बस नहा के आई हूँ। सोचा इस व्लॉग को यहीं एंड कर दूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है इसलिए। सो ये जो भी ये व्लॉग है मैं आप तक शेयर करूँगी, प्लीज़ इसको भी आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, पसंद करिएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं, जो बीच बीच की क्लिप्स मैंने ऐड की थी जो भी इन दिनों की, बस वही मैं मिक्स करके आप लोग तक पहुंचाऊंगी। इधर मेरी रूटीन बिल्कुल सही नहीं चला, इधर मेरी तबीयत को लेकर कोई मतलब ठीक से कर नहीं पा रही हूँ प्रॉपर। और बस मेरी जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए, मेरी माइग्रेन वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाए। इधर इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा माइग्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इसलिए दिक्कत दे रहा है। तो आई होप जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अच्छे से अच्छे वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँ। और अभी ये भी नहीं आए हुए हैं, और आ जाएंगे तो और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे वो भी। और अभी इधर गर्मी की वजह से मुझे कहीं जाना आना भी नहीं हो रहा है, अपनी हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे माइग्रेन है और घर में कैसे क्या मैनेज कर रही हूँ, सर दर्द की वजह से मुझे अपनी कुछ समझ में तो बस यही लगता है
लेटूँ, आराम करूँ। कभी भी सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, सुबह से मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा है। तो बस यही है, अनाया स्कूल चली गई, अभी आएगी 1-1:30 बजे तक। तब तक वो रूटीन रहेगा खाने पीने का, उसको खिला पिला के उसको होमवर्क वगैरह, स्कूल का, कोचिंग, रेस्ट करना, दोपहर का लंच, बस यही सारी चीज़ें हैं बेसिक जो अभी तक मैंने अब तक शेयर की। तो फिर मिलते हैं आपसे इस लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके, टाटा बाय, अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। प्लीज़ प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा।